हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज एच के। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग किस तरीके से ऑप्शन सेलिंग करके इंट्राडे के अंदर पैसा कमा सकते हैं। प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, जहां पे मैंने आपको बेसिक नॉलेज बता दी थी ऑप्शन सेलिंग की, किस तरीके से हम लोग प्लान करेंगे, किस तरीके से हम लोग पॉइंट है जो ऐड करते रहेंगे 200 300। उसके बाद हम लोग एटीएम प्लान करेंगे। पहले हम मंथली के अंदर ओटीएम प्लान करेंगे, ओटीएम के अंदर ट्रेड करेंगे। उसके बाद थोड़े पॉइंट घर पे आ जाते हैं, उसके बाद में हम लोग एटीएम प्लान करेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा और एक्सपीरियंस होने के बाद, जब हमारी कैपिटल है जो 2 गुनी या फिर 3 गुनी हो जाएगी, उसके बाद हम लोग इन द मनी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग किस तरीके से इंट्राडे के अंदर आउट ऑफ मनी जाके वीकली एक्सपायरी पे हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, तभी जाके आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आएंगे। पेन और कॉपी ले लो ताकि उसके अंदर आप नोट कर सको एक एक पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आप ये लिख लो, हम ऑप्शन सेलिंग तभी करेंगे जब इंडिया विक्स है जो 15 से या फिर 20 से ऊपर होगा। यहाँ पे इंडिया विक्स है जो 12-13 रुपए के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप लोग फोकस करना, जब इंडिया विक्स 15 या 20 से ऊपर हो तभी आप लोग ट्रेड करना ऑप्शन सेलिंग के अंदर, इंट्राडे के अंदर। और ज्यादा फोकस करना जब आप शुरू कर रहे हो ऑप्शन सेलिंग करना, तो आप एक्सपायरी पे ट्रेड करना, क्योंकि वहां पे प्रीमियम है जो जल्दी डिके होते हैं, जल्दी गलते हैं। तो उसकी वजह से आपको जल्दी प्रॉफिट हो सकता है। उसके बाद में आप नॉन एक्सपायरी पे भी ट्रेड कर सकते हो, जब आपके हाथ में प्रॉफिट आ जाएगा। ओटीएम ट्रेड करेंगे हम लोग वीकली एक्सपायरी पे। सबसे पहला पॉइंट हो गया हमारा, इंडिया विक्स है जो 15 से 20 से ऊपर होना चाहिए। एक्सपायरी पे हम लोग ट्रेड करेंगे जब हम लोग पहला या दूसरा ट्रेड कर रहे हैं तब, क्योंकि एक्सपायरी पे जो है प्रीमियम जल्दी गलता है। सेकंड थर्ड पॉइंट हो चुका है हमारा, ओटीएम पे ट्रेड करेंगे वीकली एक्सपायरी पे। क्लियर? तो दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि इंडियन मार्केट के अंदर है सेलिंग फास्ट होती है, बाइंग स्लो होती है। हम क्या करेंगे, हम सेलिंग मार्केट को पकड़ेंगे। जब हम शुरू कर रहे हैं ऑप्शन सेलिंग करना, तब हम सेलिंग मार्केट को पहले पकड़ेंगे। यहां से क्या हो सकता है, यहां से मार्केट एक तो सेलिंग होगा तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। अगर मार्केट साइडवेज होता है इस तरीके का, तो भी हमें प्रॉफिट मिलेगा। हमें लॉस कब होगा, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा फास्ट, तब हमें लॉस होगा। ट्रेंडिंग मार्केट रहा नीचे की तरफ तो हमें प्रॉफिट होगा, यहां से साइडवेज रहा तो भी हमें प्रॉफिट होगा। तो हम लोग किस तरीके से प्लान कर सकते हैं? काफी सारे लोग बोलेंगे सर आप तो सेलिंग की तरफ है जो ज्यादा फोकस करते हो, बाइंग की तरफ नहीं करते हो। तो दोस्तों, मैं आपको बाइंग साइड भी बताऊंगा किस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं। लेकिन जब हम शुरू कर रहे हैं तब एक बार हम लोग जहां पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है वहां पे हम लोग फोकस करेंगे। सेलिंग साइड हमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है, तो हम लोग सेलिंग साइड ही फोकस करेंगे। हमें स्टार्टिंग डेज के अंदर पैसा कमाना है। उसके बाद में हमारे पास पैसा आ जाता है तो हम लोग और चीजें कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी पहली प्रोबेबिलिटी है वो हो चुकी है, सेलिंग साइड हमें ज्यादा फोकस करना है, ना कि अप ट्रेंड की तरफ। दूसरा पॉइंट हमारा ये है, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ऑप्शन चेन इसका मैं लगा लेता हूं निफ्टी 50 का। दोस्तों, यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा एट द मनी पे, आप जब भी ऑप्शन चेन देखोगे तो ज्यादातर चांस 140 रुपए यहाँ पे आपको प्रीमियम दिखाई दे रहे हैं, और 128 रुपए यहाँ पे पी साइड प्रीमियम दिखाई दे रहे हैं। तो सी साइड है जो हमेशा ही प्रीमियम ज्यादा रहेगा, पी साइड हमेशा ही कम रहेगा प्रीमियम। तो एक और प्रोबेबिलिटी हमारे लिए बन जाती है कि सी साइड है, अगर हम सी को शॉर्ट करते हैं तो हमारे पास ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। या फिर मैं 25,650 को सेल कर देता हूं एक्सपायरी डे पे 3 जुलाई को, तो मुझे 140 रुपए देखने को मिल सकते हैं, इधर 128 रुपए देखने को मिल सकते हैं। तो सेकंड प्रोबेबिलिटी हो गई है, हमको ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं कौन सी साइड, सेलिंग साइड। तो मैं यहाँ पे सेलिंग क्यों करूंगा, क्योंकि यहाँ पे फास्ट मोमेंटम होता है नीचे की तरफ, और साइडवेज मार्केट रहेगा तो भी मैं यहाँ पे प्रॉफिट कमाऊंगा। दूसरी चीज ये है कि सी साइड है जो हमें ज्यादा प्रीमियम मिलेगा, इसलिए मैं सी को पहले शॉर्ट करना चाहूंगा, ना कि पी को शॉर्ट करूंगा।
क्लियर। तो दोस्तों अब बात आती है कि हम लोग किस तरीके से इंट्राडे के अंदर प्लान करेंगे, ट्रेड करेंगे, सेल करेंगे सी को। तो दोस्तों सबसे पहला काम हमारा जो रहेगा वो रहेगा सी को शॉर्ट करना। सी को शॉर्ट करना किस तरीके से करना है चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको चार्ट में देखना है, वन डे चार्ट के अंदर आपको देखना है क्या प्रीवियस डे के अंदर मार्केट स्ट्रॉन्ग बेरिश क्लोज हुआ है या फिर स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोज हुआ है। यहां पे आप लोग देख सकते हो स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था एक वीडियो के अंदर, मैंने इस चैनल पे अपलोड कर रखी है स्ट्रॉन्ग बुलिश एंड स्ट्रॉन्ग बेरिश की। जब भी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनती है नेक्स्ट डे प्राइस है जो नीचे की तरफ जाता है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। अगर कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश बनी है इस तरीके की तो मार्केट है जो ऊपर की तरफ जाता है। स्ट्रॉन्ग बुलिश और स्ट्रॉन्ग बेरिश का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया था, अगर प्राइस है जो अपनी कैंडल के हाई के पास में जाके क्लोज करता है तो उसको हम स्ट्रॉन्ग बुलिश बोलेंगे। जैसा कि ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल है, कैंडल का साइज है जो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल किसको बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल उसको बोलेंगे जिसका प्राइस है जो उसके डे लो के पास में जाके क्लोज होगा, उसको हम स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बोलेंगे। तो दोस्तों स्ट्रॉन्ग बुलिश और स्ट्रॉन्ग बेरिश की जो कैंडलस्टिक्स की वीडियो है इन डिटेल्स के अंदर मैंने बताई हुई है इस चैनल पे, आप वहां पे जाके देख सकते हो, उसके बाद में इस वीडियो को देख सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर चार्ट के अंदर हमें वन डे के अंदर स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल दिखाई देती है तो हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग प्लान करेंगे, अगर मार्केट के अंदर हमें वन डे चार्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखाई देती है तो भी मैं पहले सी को शॉर्ट करूंगा। अगर मुझे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल दिखाई देती है तो भी मैं सी को शॉर्ट करूंगा। क्लियर। यहां पे आप लोगों को दिखाई दे रही होगी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती हुई वन डे चार्ट के अंदर। यहाँ पे 26 जून की ये कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बुलिश बनी है जो कि मार्केट के अंदर। इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ 1 मिनट चार्ट के अंदर। जो जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो लिखते जाना। 26 जून को जब मार्केट क्लोज हुआ था तब इसका प्राइस था 25,530 रुपये। क्लियर। जैसे ही ये कैंडल बनी, जैसे ये कैंडल बनी तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा 300 पॉइंट प्लस का सीई को, क्योंकि हम लोग ओटीएम प्लान करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, हम लोग ओटीएम प्लान करेंगे वीकली एक्सपायरी के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसका जो क्लोजिंग प्राइस था 25,550 रुपये के आसपास। 25,550 प्लस अगर मैं 300 कर देता हूं तो मुझे कितने पॉइंट मिलते हैं, 25,850 के आसपास मुझे यहाँ पे सी को शॉर्ट करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ 25,850 का सीई। इसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 60 रुपये के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हम लोगों ने शॉर्ट किया था इसको 9:16 पे। हमारे रूल्स क्या कहते हैं कि 9:16 पे हमें इसको सेल करना है सी को। इसका जो प्राइस चल रहा था 9:16 पे, वो प्राइस चल रहा था। हमारा सबसे पहला काम हो चुका है, मैं इसको 9:16 पे सेल करूंगा 25,850 की सी को। मैंने यहाँ पे क्यों सेल किया है, क्योंकि हम लोग ओटीएम ट्रेड कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था हम लोग सी पे फोकस करेंगे, वीकली एक्सपायरी के सी पे फोकस करेंगे। जैसे ही प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ तो मैं 300 पॉइंट ऊपर की तरफ जाके सी को शॉर्ट कर दिया है मैंने। अब मैं चेक करूंगा कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है। अब निफ्टी 50 के पास दो ऑप्शन है, या तो इस एरिया से नीचे की तरफ जाए तो हमें प्रॉफिट मिले, या फिर यहाँ से साइडवेज रहेगा तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। हमने कितने पे सेल किया था, 76 पे हम लोगों ने सेल किया था 9:16 पे। अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो सी का प्रीमियम है जो कम होगा, अगर साइडवेज गया तो भी हमें प्रॉफिट होगा। हमें लॉस कब होगा, जब ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। अब चार्ट को मैंने आपके सामने 50 मिनट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। ये लाइन है, इससे आगे का जो मार्केट है वो है 27 जून का और पीछे है जो है 26 जून का।
अब देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसी एरिया के आसपास कहीं पे शॉर्ट किया होगा, तब से मार्केट है जो थोड़ा सा नीचे की तरफ गया था, उसके बाद ये साइडवेज ही रहा है, कुछ ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं गया है, तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट मिला होगा उसके अंदर। हम देखते हैं कहाँ पे उसने क्लोज किया था। इसको मैं 50 मिनट के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। हमने सेल किया था 76 पे, इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 59। 17 रुपये का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे 75 से, 1275 रुपये का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। अब काफ़ी लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता तो मैं यहाँ पे कहाँ पे स्टॉप लॉस रखता, या फिर मैं किस तरीके से प्लान करता। तो दोस्तों अगर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको प्लान करना था। जैसा कि मैंने आपको बताया था 25,850 की कॉल ऑप्शन हमने सेल की थी जब प्राइस चल रहा था निफ्टी 50 का 25,550। कितना? 25,550। इसके बीच में गैप कितना है? 300 पॉइंट का गैप है। क्लियर? इसके अंदर मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 से, तो 150 पॉइंट हमें यहाँ पे मिलते हैं। अगर निफ्टी 50 प्लस कर देते हैं इसमें 25,550 प्लस 150 पॉइंट मैंने यहाँ पे कर दिया, क्योंकि जब हमने सेल किया था इसको, जब इसका प्राइस चल रहा था 25,550, इसके अंदर मैं प्लस कर देता हूँ 150 पॉइंट। अगर निफ्टी 50 25,700 पॉइंट पे चला जाता है, अगर निफ्टी 50 25,700 पॉइंट पे चला जाता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 25,550 की पी को भी सेल कर दूंगा। यानी कि 25,850 मैंने यहाँ पे सेल कर दिया सी को। जब प्राइस यहाँ पे आएगा 25,700 रुपये के आसपास इस एरिया पे, क्योंकि ट्रेंड है जो मेरे नेगेटिव में जा रहा है, मुझे यहाँ पे लॉस हो सकता है, मैंने यहाँ पे सी को सेल कर रखा है, तो मैं हेज करने के लिए यहाँ पे पी को भी सेल करूंगा। मैं सेल तब तक नहीं करूंगा जब यहाँ से प्राइस कंटिन्यू नीचे की तरफ जाएगा। अगर मुझे दिखाई दे रहा है ये प्राइजेक्शन बनाता हुआ मेरे ट्रेंड से जो नेगेटिव जा रहा है, जिस तरीके से मैंने प्लान किया था उससे नेगेटिव जा रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जितने भी पॉइंट हो गए, यानी कि यहाँ स्ट्राइक प्राइस और जब मैंने सेल किया था यहाँ पे क्या प्राइस चल रहा था उसके बीच का डिफरेंस होगा, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा, उसमें से 2 का डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे जितने पॉइंट मिलेंगे उसको मैं यहाँ से प्लस करूंगा 25,500 प्लस, इसके अंदर मैं 150 पॉइंट प्लस कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पे आंसर आएगा 25,700। अगर 25,700 पे निफ्टी 50 का प्राइस आ जाता है तो मैं यहाँ पे पी को भी सेल कर दूंगा 25,550 के प्राइस पे, क्योंकि प्राइस जब 25,500 चल रहा था जब मैंने यहाँ पे सी को सेल किया था। अब क्या होगा, अब इसके अंदर क्या चांस है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर प्राइस अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पे इसको क्रॉस कर देता है, 25,850 को क्रॉस कर देता है, तो मैं यहाँ पे सी को निकाल दूंगा, पी को मैं होल्ड रखूंगा। अगर प्राइस कंटिन्यू ऊपर की तरफ चला जाएगा तो यहाँ पे पी मुझे प्रॉफिट देगा, सी ही है जो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लॉस देगा, क्योंकि यहाँ पे इसने पहले थोड़ा सा टाइम पास किया था, नीचे की तरफ आया था, फिर स्लो एंड स्टडी यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया है, और यहाँ पे जो प्रीमियम डिके हुआ होगा उसका हमें बेनिफिट मिलेगा, और पी है उसके अंदर भी बेनिफिट मिलेगा, जो यहाँ पे इसने टाइम पास किया था थोड़ा बहुत, फिर ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया, तो मुझे नेट के अंदर थोड़ा बहुत लॉस दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हमने पी को इस एरिया पे सेल किया था ना कि इस एरिया पे। ठीक है, तो सी के अंदर थोड़ा बहुत लॉस हुआ होगा, पी के अंदर मुझे प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा, नेट के अंदर थोड़ा बहुत लॉस दिखाई दे रहा होगा। जैसे जैसे अब प्राइस है जो ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, जैसे जैसे प्राइस 25,800 के ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा, अपनी पोजीशन को रोल ओवर कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जितना प्रीमियम मिल रहा होगा उससे ज्यादा प्रीमियम इस एरिया के आसपास मिल रहा होगा, तो मैं यहाँ पे पी को सेल कर दूंगा ताकि मुझे प्रीमियम ज़्यादा मिले, और प्राइस जितना ऊपर जाएगा उतना मुझे प्रॉफिट होगा, या फिर प्राइस यहाँ पे रुक जाता है तो भी मुझे प्रॉफिट होगा। मैं क्या करूँगा, मैं 25,600 या फिर 25,650 का पी को सेल कर दूंगा। यहाँ पे मैंने 25,550 की पी को सेल कर रखा था, यहाँ पे मैं 25,650 की पी को सेल कर दूंगा, तब मुझे प्रॉफिट होगा। अगर बाई चांस आप मान के चलो कि मैंने यहाँ पे 25,850 का सी को सेल कर रखा था और यहाँ पे 25,500
50 की पी को सेल कर रखा था, यहाँ पे 25,500 की पी को सेल कर रखा था। मैंने क्या प्लान बनाया, अगर ये 50% यहाँ पे चला जाता है, इस एरिया से 50% ऊपर की तरफ चला जाता है, तो मैं पी को सेल करूंगा। अब मेरे पास दो पोजीशन है, मैंने आपको बता दिया कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं सी को निकाल दूंगा। अगर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आ जाता है वापस, तो मैं यहाँ पे पी को निकाल दूंगा और सी मुझे यहाँ पे प्रॉफिट देगा। अगर प्राइस इसी एरिया के अंदर ट्रेड करता है तो मैं प्रॉफिट में रहूंगा, अगर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ जाता है तो मैं प्रॉफिट में रहूंगा। इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया। इसको मैं एग्जिट कब करूंगा, मेरा टारगेट क्या होगा। देखो दोस्तों, अगर हम लोग इसको एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे हैं, तो मेरा जो इसको एग्जिट करने का टाइम रहेगा वो रहेगा 2:50 पे, क्योंकि 3 बजे कभी कभी क्या होता है, एक बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है। तो इस वजह से मैं इसको 2:50 पे एग्जिट कर दूंगा, दोनों पोजीशन या फिर एक पोजीशन होगी, जितनी पोजीशन हमारे पास होगी उसको मैं एग्जिट कर दूंगा। अगर नॉन एक्सपायरी डे है, इंट्राडे के अंदर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, अगर नॉन एक्सपायरी डे है तो मैं इसको 3 बजे या फिर 3:15 के आसपास इसको निकाल सकता हूँ। क्लियर। अगर इसके अंदर हमें लॉस होता है, कभी कभी क्या होता है, बड़ी बड़ी स्पाइक लग जाती है मार्केट के अंदर, बहुत बड़ा फास्ट मोमेंटम होता है, तो आप एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, 70 से 80 पॉइंट, 70 से 80 पॉइंट अगर हमें नेगेटिव होते हुए दिखाई देते हैं, इसके अंदर लॉस होता हुआ दिखाई देता है, तो फिर मैं यहां से एग्जिट हो जाऊंगा। किसके अंदर, निफ्टी 50 के अंदर मैंने आपको बताया है। अगर बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 100 से लेके 150 पॉइंट अगर मुझे नेगेटिव दिखाई देता है, तो फिर मैं बैंक निफ्टी के अंदर भी एग्जिट कर जाऊंगा। ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना। कभी 2 बजे या फिर 3 बजे के आसपास या फिर 12 बजे के आसपास कभी भी कोई भी न्यूज आ सकती है। तो क्या होता है, मार्केट है जो बहुत ही फास्ट मोमेंटम करता है, हमारा हाथ नहीं जाता है वहां पे, तो वो एक बड़ी स्पाइक लगा देता है, बड़ी कैंडल्स बना देता है, हमने स्टॉप लॉस लगाए नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से हमें लॉस दिखाने लग जाता है। तो मैं यहाँ पे निकाल दूंगा इसको 70 से 80 पॉइंट अगर मुझे नेगेटिव दिखाता है निफ्टी 50 के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर 100 से 150 पॉइंट अगर मुझे यहाँ पे दिखाता है, तो मैं इसको निकाल दूंगा। आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अभी जो मैंने आपको पॉइंट बताया था वो मैंने इसलिए बताया था क्योंकि मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिस के अंदर क्लोज किया है। अगर स्ट्रॉन्ग बेरिस के अंदर क्लोज करता है, फिर मुझे किस तरह से ट्रेड करना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर मार्केट के अंदर मान के चलो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेरिस कैंडल बनती है नेगेटिव, इसका प्राइस इस तरीके से नीचे आया होगा 50 मिनट चार्ट के अंदर, तो मैं यहाँ पे किस तरीके से प्लान करूंगा, अगले दिन 1 मिनट का चार्ट यहाँ पे देखूंगा, 1 मिनट का चार्ट यहाँ पे देखूंगा। यहाँ पे मान के चलो प्राइस ओपन होता है इस एरिया के आसपास, तो 9:16 पे मैं इसको सेल कर दूंगा। क्या सेल करूंगा, सी को सेल करूंगा मैं यहाँ पे। कौन से सी को सेल करूंगा, मैं यहाँ पे देखूंगा कि रिसेंट क्या स्विंग बना हुआ है 50 मिनट चार्ट के अंदर, इस एरिया पे मुझे स्विंग दिखाई देगा। यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस होगा, उस स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पे मैं सेल कर दूंगा। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी थी, यानी कि ये रेड कलर की कैंडल होगी। जैसे ही प्राइस इस एरिया पे ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपन होता है, कहीं पे भी ओपन होता है, तो मुझे यहाँ पे रिसेंट स्विंग चेक करना है। 200 250 पॉइंट या फिर 150 200 पॉइंट कम से कम होना चाहिए, इतना गैप तो 200 पॉइंट का गैप होना चाहिए कम से कम, जहां से हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं वहां से लेके ऊपर की तरफ में इतना आउट ऑफ द मनी होना चाहिए, 200 पॉइंट या फिर 250 300 पॉइंट, इस तरीके से आप लोग प्लान कर सकते हो जिस तरीके से आपको सेफ लगे। ठीक है, लेकिन मिनिमम 200 पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों को प्राइस दिखता है करंट मार्केट का प्राइस, यहाँ पे आपको स्विंग दिखता है 200 पॉइंट ऊपर, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट कर दूंगा। यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा होगा उसको मैं शॉर्ट कर दूंगा। यहाँ पे मुझे प्रीमियम कम से कम आपको मिलना चाहिए, अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो 80 90 130 तक आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। इतना प्रीमियम 80 से लेके 130 इतना मैक्सिमम होना चाहिए। इसी के बीच में आपको प्रीमियम मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा खासा प्रीमियम आप कमा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बोल सकते हैं ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर है जो प्राइस को नीचे की तरफ क्लोज किया या कि सेलिंग की पोजीशन बनाई हुई है इसके अंदर, तो चांस है कि प्राइस नीचे की तरफ जाएगा या फिर प्राइस यहाँ पे रुक सकता है, साइडवेज हो सकता है। अगर आप इस एरिया पे शॉर्ट करते हो स्ट्राइक प्राइस को, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर प्राइस यहाँ से 50% ऊपर की तरफ चला जाता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस एरिया पे
पी को भी सेल कर दूंगा। क्लियर। अब प्राइस है इसी एरिया के अंदर अगर ट्रेड किया तो मुझे सी भी प्रॉफिट देगा ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ पी भी प्रॉफिट देगा। अगर यहाँ से मुझे ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो फिर मैं सी को निकाल दूंगा, पी है जो मुझे प्रॉफिट देता रहेगा, ऊपर की तरफ चलता रहेगा ये। और मैं अपनी पोजीशन को रोल ओवर कर दूंगा इस एरिया पे, मैं यहाँ पे पी को सेल कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम मिलेगा क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। अगर यहाँ से नीचे की तरफ आ जाता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, निफ्टी 50 के अंदर 70 से 80 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आता है, हमें पीएनएल के अंदर आप कैलकुलेशन कर सकते हो 70 से 80 पॉइंट, यानी कि 80 मल्टीप्लाई 75, अगर आपको 6000 या फिर 5,500 के आसपास नेट के अंदर लॉस दिखाता है एक लोट के हिसाब से, तो फिर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, तो फिर मैं अपनी पोजीशन को निकाल सकता हूँ। एक दिन के अंदर आपको एक ही लोट के अंदर ट्रेड करना है। इनिशियल स्टेज के अंदर आपको 5 से 6 हजार अगर नेट के अंदर लॉस दिखा रहा है तो आप वहां से एग्जिट कर सकते हो। क्या होता है, करना ही पड़ेगा आपको एग्जिट, क्योंकि आप देख सकते हो किस तरीके से ऑप्शन सेलिंग के अंदर प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हाई होती है। आप 70 से 80 पॉइंट कभी भी कमा सकते हो, लेकिन आप उम्मीद करके बैठोगे कि यहाँ से मुझे प्रॉफिट हो सकता है तो कहीं ना कहीं प्रीमियम डिग के होगा। आज एक्सपायरी डे है, ये है वो है, कुछ भी मत सोचना। अगर आपको 70 से 80 पॉइंट दिखाई दे रहा है नेगेटिव, 5,500 से 6,000 नेगेटिव आपका पीएनएल दिखाई दे रहा है, तो वहां से आप लोग एग्जिट कर जाना। आई होप दोस्तों आपको ये सारा पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको प्लान करना है। आप इस स्ट्रेटेजी के अंदर दो तरीके से पैसा कमा सकते हो। अगर प्राइस है जो साइडवेज रहा तो भी आपको पैसा मिलेगा, अगर प्राइस नीचे की तरफ गया तो भी आपको पैसा मिलेगा। बाकी बहुत ही कम चांस है, 20% चांस है इसके अंदर आपको लॉस होगा। अगर आप इसको कंटिन्यू फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी आपके साथ में रहेगी, क्योंकि हम लोग सेलिंग की तरफ प्लान कर रहे हैं। सी के साइड है जो ज़्यादा प्रीमियम हमें मिलेगा। लेकिन आप ऑप्शन सेलिंग तभी करना जब इंडिया विक्स है जो 15 से ऊपर निकल जाए। यहाँ पे अभी तक 12 से 13 रुपए के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जब 15 से ऊपर निकले तभी आप ऑप्शन सेलिंग करना, और इनिशियल स्टेज के अंदर आप एक्सपायरी पे ट्रेड करना, ताकि एक्सपायरी के अंदर जल्दी प्रीमियम घटते हैं गलते हैं, इसीलिए आपको एक्सपायरी पे पहले ट्रेड करना चाहिए। उसके बाद आप नॉन एक्सपायरी डे को प्लान कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।